लेकिन आपके बीज को नुकसान पहुंचाने के लिए ये टॉपिक काफी बड़े हो सकते हैं। जो मिट्टी ठंडी हो चुकी है, जिसका टेम्परेचर डाउन आ चुका है दोस्तों, दिसंबर और जनवरी माह ये 2 महीने ऐसे हैं जिनमें अगर हम अगेती सब्जियों के बीज की बुआई करते हैं तो उसका जर्मिनेशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आती है। जर्मिनेशन रेट काफ़ी डाउन आ जाती है, बहुत ही कम बीजों का अंकुरण हो पाता है या काफ़ी बीजों का हमारा नुकसान भी हो जाता है, और जितने बीजों की हम बुआई करते हैं उतने बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं, और अगर होते भी हैं तो समय बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो इसमें अगर हमें थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है सीड सोविंग करने की, या सीड सोविंग करने से पहले बीजों को किस तरह से हमें तैयार कर लेना चाहिए, या बीज लगाने के बाद में हमें कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए, अगर इस तरह की जानकारी हमारे पास नहीं है तो भाई ये समस्या हमारे साथ हो सकती है। क्योंकि टेम्परेचर जो है इस समय वो काफ़ी डाउन होते हैं। दिसंबर और जनवरी माह में बीजों को अंकुरित होने के लिए एक उचित टेम्परेचर का होना जरूरी होता है। हम लो टनल वगैरह लगाकर उसको कवर तो कर देते हैं बीज को, लेकिन उसके बाद भी टेम्परेचर इतने डाउन होते हैं कि पाले वगैरह भी गिरते रहते हैं, साथ में दिन में धूप वगैरह भी नहीं निकल रही है। तो क्योंकि इस समय यानी अब तक तो टेम्परेचर काफ़ी ठीक थे, धूप वगैरह भी काफ़ी निकल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है टेम्परेचर काफ़ी डाउन आने लगेंगे, धूप भी कम हो जाएगी। तो ऐसे समय में अगर हम बीज की बुआई करते हैं, बेल वर्गीय सब्जियां हों या हमारी किसी भी तरह की अगेती सब्जियां हों जिनकी खेती हम गर्मियों में करते हैं, उन सब्जियों के बीज की बुआई अगर हम इस समय करते हैं तो भाई काफ़ी कम जर्मिनेशन होता है, और ये समस्या काफ़ी किसान भाइयों की है। यानी कि इस समय अगेती खेती करने वाले किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या के बारे में यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जर्मिनेशन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है इस समय। क्योंकि कल मेरे पास किसान भाई का एक मैं कमेंट पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि मतलब उन्होंने अपने बीज को तैयार कर रखे, मतलब भिगोकर और कपड़े में बांधकर रख भी दिया, और बता रहे थे कि 12-13 दिन हो गए रखे हुए, और उसके बाद भी मतलब बीज का जमाव जो है वो नहीं हुआ है। तो भाई ये तो आपकी लापरवाही की वजह से ही होता है। इस वीडियो में उनके कमेंट का जवाब भी आपको मिल जाएगा कि इस तरह की समस्या अगर आपको हो रही है तो वो क्यों होती है, या बीज की बुआई करने के बाद अगर आपके बीज का जमाव नहीं होता है तो आप यहाँ पर कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से आपको ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप बीज की बुआई करें, बीज को बुआई करने से पहले किस तरह से आपको तैयार कर लेना है, या सीधी सीड सोविंग अगर आप कर रहे हैं तो जब तक बीज अंकुरित नहीं होता है तब तक आपको कौन से स्टेप लेने हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच कर लेना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी जानकारियां भी मिलती रहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन फिर भी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही बात करेंगे, बीज के जर्मिनेशन पे ही बात करने वाले हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे बीज की बुआई अगर आप इस समय कर रहे हो, यानी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी डाउन आ चुके हैं, पाले वगैरह भी जो है लगभग 1-2 दिन में शायद गिरने शुरू हो जाएंगे। तो इस समय अगर आप बीज की बुआई कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट नहीं करनी है। जिन किसान भाइयों ने बीज की बुआई ऑलरेडी कर दी है, सीधी सीड सोविंग अगर जिन्होंने कर दी है और बीज अंकुरित नहीं हो रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप इस समय बीज की बुआई कर रहे हो तो भाई आपको किस तरह से बीज को तैयार कर लेना है। यहाँ पर उन किसान भाई के कमेंट का जवाब भी मिल जाएगा जिन्होंने कल कमेंट किया था कि 8-10-12 दिन हो गए बीज को जो है कपड़े में बांध के रखा था भिगोकर, उसके बाद भी जर्मिनेशन नहीं हुआ है। तो भाई आपने यहाँ पर क्या गलती की है मैं आपको बता देता हूँ। आपकी गलती सबसे बड़ी ये है कि आपने बीज को भिगोया जरूर है लेकिन बीज भीगा नहीं है। सिर्फ आपने क्या किया है, बीज को पानी में डाला, पानी बीज में डाला और उसके बाद में तुरंत आपने बीज को निकाल लिया और कपड़े में बांधकर रख दिया। आपकी नज़र में बीज को आपने भिगो दिया और आपने रख दिया, लेकिन बीज भाई भीगा नहीं है, बीज में नमी बराबर पहुंची नहीं है। एक ही कारण हो सकता है, सिर्फ यही कारण है। अगर बीज को बराबर नमी नहीं पहुंचती है क्योंकि आपने कपड़े में बांध कर रखा है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि आपने किसी गर्म स्थान पे रखा होगा, कमरे में रखा होगा या कहीं कपड़ों के अंदर उसको छुपाया होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने उस पोटली को, जो बीज की पोटली है, उसको आपने बाहर रख दिया होगा। ऐसा तो आपने बिल्कुल नहीं किया होगा। अगर आपने अंदर रखा है और उसके बाद में 10-12 दिन का समय निकल गया है तो भाई आपके बीज में जरूर नमी की कमी रही होगी, और नमी की कमी इसलिए रही है कि आपने पानी में बीज को डाला और तुरंत निकाल दिया। तो दोस्तों अगर आप इस समय कम टेम्परेचर में, यानी काफी कम टेम्परेचर में सीड सोविंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बीज को थोड़ा सा अंकुरित कर लेना है। और अगर अंकुरित भी नहीं कर रहे हैं
तो थोड़ा सा इस काबिल जरूर बना लेना है आपको कि जमीन में सीड सोविंग होने के 1-2 दिन के अंदर उसका अंकुरण बाहर निकल जाए। ये जरूरी नहीं है कि आप पोटली को इतने दिन तक छुपा के रखें कि अंकुरण होने के बाद ही आप सीड सोविंग करें, ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको बीज को इस काबिल ज़रूर बना लेना है कि मतलब ज़मीन में सीड सोविंग होते ही उसका जर्मिनेशन जो है वो हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, बीज को दिन में भिगोना है, क्योंकि रात के समय में आप पानी में भिगोगे तो पानी रात के समय में काफ़ी ठंडा हो जाएगा, बीज का टेम्परेचर वापस जो है वो डाउन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, दिन के समय में पानी लेना है कटोरे में और उसके अंदर आपके जितने भी बीज हैं उन सबको डाल देना है और डाल के धूप में आपको उस कटोरे को रख देना है जिसमें पानी और बीज आपने रखा है। पूरे दिन आपको उसमें जो है डाल के रखना है। ऐसा नहीं कि आपने डाला और निकाल दिया, क्योंकि इससे बीज के अंदर नमी नहीं पहुंच पाती है। तो अगर बीज को बराबर नमी, आपको पर्याप्त मात्रा में अगर आपको नमी देनी है तो कम से कम 8-10 घंटे तक आपको बीज को डुबा के रखना है। और एक इसका सीधा सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूं कि आपको पता भी चल जाएगा कि आपके बीज को पर्याप्त नमी मिली है या नहीं मिली है। जिस समय आप बीज को कटोरे के अंदर डालेंगे तो आपके बीज पानी के ऊपर तैरते रहेंगे और जैसे जैसे बीज को नमी मिलेगी बीज आपके पानी में नीचे बैठ जाएंगे। जब तक एक एक बीज आपके टोटल बीज जो है पानी में नीचे बैठ ना जाए तब तक आपको भिगो के रखना है और 8-10 घंटे में पूरे बीज आपके बैठ जाएंगे। उसके बाद में जैसे शाम होती है, जैसे सुबह आपने 9-10 बजे तक आपको बीज को भिगो देना है और उसके बाद में शाम को 7-8 बजे आपको बीज को बाहर निकालना है और निकाल के किसी बारीक कपड़े में, ऐसे कपड़े में डालना है जिसमें पानी पूरा निकल जाए, बाहर निकल जाए। और उसके बाद में उस कपड़े में डाल के और आपको किसी कमरे के अंदर खूंटी में टांग देना है, ताकि बीजों के अंदर जितना भी पानी है, कि आप जिस समय बीजों को कटोरे से बाहर निकालकर उसमें डालोगे तो साथ में पानी भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, पानी साथ जाएगा। तो आप उसको खूंटी में टांग देंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे झर जाएगा। पूरी रात आपको कमरे में उस बीजों को जो है टंगे रहने देना है और अगले दिन सुबह आप जो है उस बीजों की पोटली को किसी गर्म स्थान पर रख देना है, या तो कपड़ों के अंदर दबा देना है, कहीं भी आप कमरे में जो है उनको रख सकते हैं। और लगभग आपको ये काम 3 दिन तक करना है। 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम है, ज़्यादा दिनों तक आपको भिगोकर नहीं रखना है। ज़्यादा दिनों तक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंकुरित होने के बाद में बीजों को लगाने के लिए काफ़ी केयरफुली रखनी पड़ेगी, काफ़ी सावधानियां आपको रखनी पड़ेगी। तो इसलिए आप 2 या 3 दिन मैक्सिमम भिगोकर रख सकते हैं, उसके बाद में आपके बीज का जमाव जल्दी हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप 2 दिन तक या 3 दिन तक मैक्सिमम अपनी पोटली को छुपा के रखें, किसी गर्म स्थान पर रखें और उसके बाद में 2 या 3 दिन बाद आप अपने बीजों का सीड शोविंग करें। जिस दिन आपके बीजों का सीड शोविंग हो जाए उसी दिन आपको जो है लोटनल से उसको कवर कर देना है। बीजों की सीड शोविंग होने के बाद में, जैसे आप अपने बेड पे जिस तरह से आपने बेड बनाए हैं, प्लास्टिक मल्च आपने लगा दी है, उसके बाद में सीड शोविंग होते ही जिस दिन आप सीड शोविंग करो उसी दिन आपको जो है क्रॉप कवर से उनको कवर कर देना है। क्योंकि अगर आप उनको खुला छोड़ देंगे, पूरी रात तक खुले रहेंगे, टेम्परेचर काफी डाउन आ जाएंगे, हो सकता है पाले वगैरह भी गिर जाए, तो आपके बीज का जो टेम्परेचर है वो वापस डाउन आ जाएगा और फिर से वो जो है वो समय ले लेगा अंकुरित होने में। तो इस तरह से आपको जो है बीज की बुआई करनी है। बीज से बुआई से पहले आपको इस तरह से बीज को तैयार कर लेना है। दोस्तों, दिसंबर और जनवरी माह में अगर आपने सीड शोविंग की है और टेम्परेचर चाहे कितने भी डाउन हो, बीज आपका चाहे तरबूज का हो या किसी भी तरह की अगेती सब्जियों का, अगर 12-13 दिन से एक्स्ट्रा समय ले लेता है, यानी 12-13 दिन में भी बीज का जमाव नहीं होता है, अंकुरण बाहर अगर नहीं निकलता है, तो एक बार आपको अपने बीज को चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि 12-13 दिन से अगर समय ज़्यादा लग जाता है तो ये उसके बाद में आपकी जर्मिनेशन रेट जो है वो काफ़ी डाउन आने के चांसेस हैं। और अगर जर्मिनेशन हो भी जाता है तो आपके प्लांट काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ जो है वो नहीं निकलेंगे, और अगर निकलेंगे भी तो काफ़ी कम मात्रा में निकलेंगे, यानी आपकी जर्मिनेशन रेट जो है वो काफ़ी डाउन आ सकती है। तो इस समय अगर आपने सीड शोविंग कर दी है और 12-13 दिन से समय ज़्यादा लग रहा है तो भाई आपको अपने बीज को चेक कर लेना चाहिए। मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था किस तरह से आप बीज को निकाल कर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, सीड शोविंग होने के बाद में आपके बीज का जमाव जल्दी से हो जाए तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हम जो है छोटे छोटे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, लेकिन आपके बीज को नुकसान पहुंचाने के लिए ये टॉपिक काफ़ी बड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूं उन टॉपिक्स को आपको ध्यान से समझ लेना है। दोस्तों, काफ़ी किसान भाई पूछते भी रहते हैं कि सीड शोविंग होने से पहले हमें सिंचाई करनी है या सिंचाई करने के बाद में हमें सीड शोविंग करनी है। तो भाई आप दोनों में से कोई सा भी तरीका अपना सकते हो। आप पहले सिंचाई भी कर सकते हो और उसके बाद में सीड शोविंग कर सकते हो, या फिर आप पहले सीड शोविंग करके और उसके बाद में भी आप सिंचाई
कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको कि आज आपने सिंचाई कर दी और उसके 4-5 दिन बाद आप सीड शोविंग कर रहे हो। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके बेड का जो टेम्परेचर है वो वापस डाउन आ सकता है। तो आप जिस दिन सीड शोविंग करें उसी दिन या उससे पहले दिन आपको सिंचाई करनी है। जैसे आज आपने शाम को सिंचाई कर दी या दिन में सिंचाई कर दी तो कल तक आपकी सीड शोविंग हो जानी चाहिए, तब तक तो ठीक है। या अगर आप समय निकाल रहे हैं तब थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो अगर आपके मन में ये डाउट्स है कि आपको पहले सिंचाई करनी है या पहले सीड शोविंग करनी है, तो आप दोनों में से कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन सिंचाई करने के बाद तुरंत आपको सीड शोविंग करनी है। और सीड शोविंग होने के बाद में आपको यहां पर क्या करना है ताकि आपके बीजों का जमाव जो है वो काफी अच्छा हो। तो दोस्तों, अगर आपने बीज की बुआई कर दी है और उसके बाद में जर्मिनेशन का अगर डर है या जर्मिनेशन होने के चांस कम है, क्योंकि टेम्परेचर काफी डाउन आ जाते हैं और डाउन टेम्परेचर में जो है ये डर स्वाभाविक होता है, तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर बीज को बुआई के बाद में हमारा वैसे तो कोई और जोर चलता नहीं है, और सिर्फ हमें जो क्या करना पड़ता है कि टेम्परेचर जो होता है बेड का उसको थोड़ा सा बना के रखना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। और टेम्परेचर मेंटेन हम किस तरीके से कर सकते हैं, सिंचाई करके कर सकते हैं, या फिर हम जो है क्रॉप कवर को जो है सही तरीके से डालकर कर सकते हैं। रात के समय में आपको जो है आपका क्रॉप कवर बिल्कुल भी हटना नहीं चाहिए, दिन में हट सकता है। काफ़ी किसान भाई ये भी पूछते रहते हैं कि दिन में क्रॉप कवर हटाना चाहिए धूप लगने के लिए, तो भाई ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी किसी तरह की ज़रूरत नहीं है क्रॉप कवर को दिन में हटाने के लिए। अगर आपने फैब्रिक वाला कपड़ा लगा रखा है तो धूप लगाने के लिए उसको हटाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, धूप वैसे भी उसमें जाती रहती है। और दिन में अगर लगा रहेगा, धूप की वजह से आपके बेड का टेम्परेचर अगर लगा रहेगा कपड़ा तो उससे ज्यादा बढ़ेंगे उल्टा। अगर आपने हटा दिया तो टेम्परेचर वापस डाउन आ सकते हैं, लेकिन अगर आपका कपड़ा लगा हुआ है तो उससे टेम्परेचर कम नहीं बढ़ने के चांसेस है, तो आपको हटाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमें क्या करना पड़ता है, वैसे तो कायदे से तो बीज की बुआई करने के बाद में जब तक हमारा बीज अंकुरण नहीं हो जाता है तब तक हमें सिंचाई करने की जरूरत नहीं होती है और सिंचाई करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर हमें बीज के जर्मिनेशन का अगर डर है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, लगातार पाले वगैरह गिर रहे हैं, तो भाई आपके जर्मिनेशन की दिक्कत आ सकती है। तो यहां पर आपको क्या करना है, 1-2 दिन से आपको सुबह के समय ट्यूबवेल का ताज़ा पानी लगभग आधे 1 घंटे जरूर चला देना है। इससे कोई ज़्यादा नुकसान वगैरह नहीं होने वाला जब तक आपके बीज का अंकुरण नहीं हो जाता। जैसे आपने आज सीड शोविंग की और आज आपने थोड़ी सी हल्की सिंचाई कर दी और उसके बाद में 2 या 3 दिन बाद में सुबह के समय अगर लाइट आती है, और सुबह के समय अगर लाइट नहीं आती है तो आप दिन में भी सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन एक हल्की सिंचाई आपको बीच में जरूर कर देनी है। अगर आप हल्की सी सिंचाई ताज़ा ट्यूबवेल के पानी की हल्की सिंचाई कर देंगे तो आपके बेड का जो टेम्परेचर है, जो मिट्टी ठंडी हो चुकी है, जिसका टेम्परेचर डाउन आ चुका है, अगर आप हल्की सी सिंचाई कर देंगे तो आपके बेड का टेम्परेचर काफ़ी हद तक मेंटेन हो जाएगा और आपके बीजों का जमाव जो है वो काफ़ी अच्छा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये स्टेप लेने हैं जो मैंने आपको बताया है। अगर आपने सीड शोविंग कर दी है तो सीड शोविंग होने के 2-3 दिन बाद में आपको हल्की सी सिंचाई ताज़ा ट्यूबवेल की कर देनी है। यह तरीका अगर आप आजमाते हैं तो आपके बीजों का जमाव जो है वो काफ़ी अच्छा हो। दोस्तों, जिन किसान भाइयों के सामने बीज के अंकुरण को लेकर इस तरह की समस्या आती है, यानी कि जिनको 10-10, 15-15 दिन का समय अंकुरण होने में लग जाता है और उसके बाद भी जो है काफ़ी लंबे समय तक अंकुरण नहीं होता है या जर्मिनेशन रेट डाउन आती है, तो इसका सबसे बड़ा कारण एक तो यही होता है कि जिस समय पाले वगैरह गिरने शुरू हो जाते हैं उस समय या तो वो डायरेक्ट सीड शोविंग कर देते हैं, यानी कि बीज को अंकुरित करके या बीज को भिगोकर 2-3 दिन तक भिगोकर रखकर और उसके बाद में सीड शोविंग नहीं करते हैं, या फिर अपने बेड की या अपने खेत की सिंचाई कर देते हैं या 4-5 दिन बाद में सीड शोविंग करते हैं। इस तरह की गलतियां करने से भी आपके बीज का जमाव जो है वो रुक जाता है। या फिर जो है टेम्परेचर काफ़ी डाउन आ चुके हैं, पाले वगैरह गिरते रहते हैं और सीड शोविंग होने के बाद में आप जो है सिंचाई उसमें एक बार भी नहीं करते हैं, तो इस तरह की गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सीड शोविंग होने के बाद में आपको सिंचाई हल्की सी जरूर कर देनी है ताकि आपके बीज का जमाव ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा जर्मिनेशन रेट आपको मिल सके। तो दोस्तों, फाइनली अगर आप इस तरह की गलतियां करते हैं तभी आपके बीज के जर्मिनेशन में इस तरह की दिक्कतें आती हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको टेम्परेचर को बराबर मेंटेन करके रखना पड़ेगा इस समय, तभी आपकी अगेती सब्जियों के बीज का जमाव अच्छे से होगा। आज के वीडियो में मैंने आपको जर्मिनेशन को लेकर काफ़ी अच्छे पॉइंट बताने की कोशिश की है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।